सोच देख ली कैसे फलते हैं गुरुओं के आशीर्वाद, कैसे होती हैं सिद्धियां, कैसे बनते हैं एकलव्य। गुरु ने अंगूठा मांगा, बुरा भाव था, गुरु ने पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन एकलव्य पड़ गया। कौन से सिद्धि हो गई? गुरु ने चलाकर लात मारी, गुस्से में मारी। रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने क्रोध में मारी, चला के मारी, बुरे भाव से मारी, लेकिन शिष्य क्या कह रहा है? नहीं, मारी नहीं है, ये चरणों तक दुनिया आती है, मैं थोड़ा विशेष था ना महाराज का, इन चरणों को दुनिया छूती है, मैं विशेष था ना, तो इन चरणों ने मुझे छू लिया है। चमत्कार। सुनो रे सुनो, वो भक्त कहता है, दुनिया इन चरणों को छूती है और मुझे चरण ने छू लिया है। तुम्हें लात मारना दिख रहा है, मुझे इन चरणों से। आज तक किसी ने चरण छुए हो? पत्थर से कोई नारी बना हो तो बताओ। चरण छूने से आज तक चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन चरणों को जिसने छू लिया तो पत्थर भी अहिल्या बन गई। बोलो, वैष्णव दर्शन की कहानी है। अहिल्या ने राम के पैर छुए तो पत्थर से वो अहिल्या बन गई, कि राम के पैर ने पत्थर छुआ तो अहिल्या बन गई? बोलो, पैर छूने से ज्यादा चमत्कार किसमें है? जिस दिन पैर तुम छुओगे तो तुम्हारी भक्ति है, और जब गुरु छुएंगे, भगवान छुएंगे तुझे तो चमत्कार है। इसलिए मैं प्यारा था, इसलिए महाराज के चरण दुनिया छूती है। इन चरणों ने मुझे छू लिया, अब मैं तर जाऊंगा, मैं अहिल्या बन जाऊंगा। ये सोच जिस दिन तुम्हारा आ जाए, उनके लिए फलेगा मेरा आशीर्वाद। उनके लिए है ये प्रवचन, उनके लिए है ये आशीर्वाद, उनके लिए है ये पैर, उनके लिए है ये लातें। जो लातें खा करके कहते हैं मेरे लिए चरणों ने छुआ है, वे सुने मेरा प्रवचन। और जिनको कृपया करके बुरा लगता है कि महाराज के प्रवचन अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, गड़बड़ बोलते हैं, उनसे मेरा फिर पुनः निवेदन है, नम्र निवेदन है कि प्रवचन ना सुने। और भक्तों से कहना है, यदि कभी वो प्रवचन सुन लेवें और उल्हाए ना देवें तो उल्टा क्लेमोर करना। आज की कैसेट रख लेना थोड़ा, सब लोग आज कह रहे तुमने सुना क्योंकि प्रवचन तुम्हारे लिए था ही नहीं। मैंने आप लोगों से सीखा है। 2 बेटे थे, थप्पड़ भी यदि गुरु मान रहा है तो समझ लेना उसने शिष्य तुम्हें मान लिया। आशीर्वाद के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि गुरु ने थप्पड़ मारा है, इसका अर्थ गुरु ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, 2 व्यक्ति शराब पी रहे थे, एक उसमें आपका बेटा था और एक पड़ोसी का बेटा था। आपको देख करके किस पे गुस्सा आएगा? दादाजी आप बताओ, हैं? थप्पड़ किस पे मारोगे? 2 पी रहे हैं, पड़ोसी का भी पी रहा था, वो भी पी रहा था, तुमने देख लिया उसमें एक तुम्हारा बेटा था, तो सबसे पहला हाथ किस पे उठेगा? पर तो मैं भी तो तुम्हारा बाप ही हूं रे। यदि आशीर्वाद के स्थान पर थप्पड़ उठा है, इसका अर्थ है कि गुरु ने हमें अपना मान लिया है, अन्यथा थप्पड़ उठता नहीं। पड़ोसी पर नहीं उठा, देखा तक नहीं तुमने, वो भी पी रहा था, वो भी पी रहा था, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आया? देख, अरे पी रहा होगा, क्या करना, लेना देना क्या है, पी रहा होगा, क्या लेना देना है हमें, पी रहा होगा। ना तो तुम्हें गुस्सा आया,
ना तुमने थप्पड़ दिया, यूं देखा और चल गए। लेकिन बेटा को देखते ही गाड़ी रोकी, आंखें लाल हो गईं और हाथ उठ गया। हाथ ही नहीं, बता दो, अब तुम भी बता दो क्या क्या उठेगा। लात भी उठ जाए तो कोई बड़ी बात, और लात में पैरों में और क्या होता है वो बता दो ना, है ना। जूता भी उठ जाए तो कोई बड़ी बात। ये जूता उठना, लात उठना, थप्पड़ उठना किसका प्रतीक है? बोलो, जल्दी बोलो, किसका प्रतीक है? यानी उन्होंने तुम्हें बेटा मान लिया है, बेटा मान लिया है। कैसे जाने बेटा मान लिया है? बोले शराब पीते देखकर जूते मार रहा है ना। ओहो, ये लक्षण तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, सुधा सागर पुराण में मिलते हैं। दुनिया कहती महाराज आशीर्वाद दे रहा है तो समझ लिया कि ये बेटा है, उसको बहुत अच्छी तरह पुचकार रहा है, गोदी में खिला रहा है, वसीयत दे रहा है, तब बेटा है। नहीं, ये बेटे में तो धोखा हो सकता है, आशीर्वाद फर्जी हो सकता है, आशीर्वाद मुंह देखी हो सकता है, लेकिन थप्पड़ और क्रोध वो नहीं होगा। थप्पड़ और क्रोध आ रहा है, इसका अर्थ है कि उसने तुम्हें बेटा मान लिया है। और जब बेटा मान लिया है तो समझ लेना उसी थप्पड़ में तुम्हारी वसीयत लिखी हुई है बाप की, आशीर्वाद में नहीं, थप्पड़। बस मैं यही चाहता हूं, मैं यही करता हूं। उनके लिए ये प्रवचन है, उनके लिए हमारी वाणी है, जिनको मेरे मुख से निकली हुई हर बात मंत्र लगती है, मंत्र लगती है। उनको है हमारे 24 घंटे में जो मैं कमाता हूं, ये वसीयत उनको देता हूं और उनको सिद्धि होना शुरू हो जाएगी। ले लेना तो गुरु को अंगूठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया दाएं हाथ से तीर चलाएंगे और तू बाएं हाथ से चलाएंगे। ये चमत्कार होगा किसका? बाएं हाथ से आज तक कोई धनुष सही नहीं चला पाया, लेकिन अंगूठे दान देने का परिणाम है कि बाएं हाथ से भी चलाना सीख गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।